हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी के एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम होंगे, तो आपके एमसीक्यू एग्जाम को देखते हुए आने वाले दिनों में मैं आप सभी के जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड हर एक यूनिट से एमसीक्यू अपलोड करूंगा। आज के इस वीडियो में हम बॉटनी के यूनिट 7 फार्माकोग्नोसी से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूंगा ये आपके एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे। इसके पहले भी कुछ 4-5 वीडियो मैंने जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं और उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करिए, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए गए हैं। तो जितने भी एमसीक्यू आगे आने वाले हैं आप उसे ध्यान से देखिए, उसके आंसर को सोचिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे मैं आपको वीडियो में आंसर बताते चलूँगा। तो एक बार आप अपने से ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो आइए फार्माकोग्नोसी से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट दैट मीन्स ऑफ फार्मोकॉन। तो फार्मोकॉन का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें फार्मोकॉन का मतलब होता है ड्रग। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। तो आपको बता दें कि फार्माकोग्नोसी के जो फादर है वो अलग है, इंडियन फार्माकोग्नोसी के फादर अलग है। तो यदि हम बात करें फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, डॉक्टर चंद्रकांत कोटाटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ड्रग 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो प्लांट के पार्ट होते हैं, जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो प्लांट के पार्ट नहीं होते। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये तीनों ही ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। जो गम्स है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्स ऑफ जीनोसिस। तो हमने पढ़ा था फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर बना है फार्मो और कोग्नोसी से। तो यहाँ पर जो ग्नोसिस है इसका मतलब होता है नॉलेज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है। तो पीछे हमने इंडियन फार्माकोग्नोसी के बारे में जाना और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन बी है, डियोस्कोराइड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी क्वाइंड इन द ईयर। तो जो फार्माकोग्नोसी शब्द है वह किस सन में दिया गया था। तो यह आया था 1815 में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टर्म फार्माकोग्नोसी इन एक्सप्लेन इन बुक, यानी कि जो टर्म फार्माकोग्नोसी है वह सबसे पहले किस बुक में एक्सप्लेन किया गया था। तो ये एक्सप्लेन किया गया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मिनरल ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रूड ड्रग्स जो होते हैं वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मिनरल क्रूड ड्रग्स मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, टाल्क, यानी कि जो पाउडर होते हैं यह मिनरल क्रूड ड्रग्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेम कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्टेम से पाया जाने वाला क्रूड ड्रग है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इफेड्रा। तो इफेड्रा जो है ये एक स्टेम क्रूड ड्रग है और इससे हमें एफेड्रीन नामक केमिकल या फिर कह सकते हैं कि दवाएं मिलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बार कंटेनिंग प्लांट ड्रग इज, यानी कि ऐसा कौन सा पौधे से प्राप्त होने वाला दवा है जो कि पौधों की छाल से प्राप्त होता है। तो पौधों की छाल से प्राप्त होने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि है सिनकोना। सिनकोना जिससे कि मलेरिया की दवा बनती है, ठीक है ना। तो जो मलेरिया की दवा बनती है सिनकोना नामक पौधे की छाल से बनता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रेजिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्रूड ड्रग्स है जिसमें कि रेजिन पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टोरेक्स। अगला क्वेश्चन है कोका बटर इज एडल्टरेट विथ। तो एडल्टरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ कि जैसे कोई कंपाउंड है तो उसी से मिलता जुलता अगर कोई उसमें कंपाउंड मिला देते हैं यानी कि मिलावट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एडल्टरेशन।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोका बटर में ऐसा क्या चीज़ हम मिलाएं, यानी कि क्या ऐसा चीज़ मिला दे कि उसका एडल्टरेशन हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पैराफिन। अगला क्वेश्चन है आलमंड ऑयल इज एडल्टरेट विथ, यानी कि बादाम के तेल में किस चीज़ द्वारा मिलावट की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉटन सीड ऑयल, क्योंकि कॉटन सीड ऑयल जो होता है वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम आलमंड ऑयल में यानी कि बादाम के तेल में कॉटन सीड ऑयल मिलाते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा ऑफ सेना इज, यानी कि सेना प्लांट जो है उसमें किस तरह का स्टोमेटा पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैरासाइटिक। अगला क्वेश्चन है लीफ बेस्ड क्रूड ड्रग इज, यानी कि ऐसा क्रूड ड्रग्स जिसमें कि पत्तियां मौजूद होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेलाडोना। अगला क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल हीलर हु पार्टिसिपेट इन यूनानी सिस्टम इज टर्म एज, यानी कि जो ट्रेडिशनल हीलर थे जो कि पुराने जो घाव भरने वाले थे, ठीक है, तो वो यूनानी सिस्टम में जो थे उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे वैद्य थे तो वो औषधि का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, हकीम, क्योंकि हकीम जो होते थे वो यूनानी सिस्टम को यूज़ करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एल्केलॉइड हैव टेस्ट, यानी कि जो अधिकतर एल्केलॉइड्स होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है। तो अधिकतर जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो बीटर यानी कि कड़वे होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हनी इज, यानी कि शहद में कौन मुख्य रासायनिक संगठक पाया जाता है, यानी कि शहद का जो मुख्य रासायनिक संगठन है वो किसकी वजह से है। तो आपको बता दें कि जो हनी है उसमें पाया जाता है इन्वर्ट शुगर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इन्वर्ट शुगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अगार इज यूज्ड एज, तो आप सभी ने अगार पढ़ा होगा। तो ये अगार जो है इसका यूज़ किस रूप में करते हैं। तो अगर आपने कल्चर मीडिया पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा कि ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है और ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इमल्सिफाइंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है जनरली क्लोव इज एडल्टरेट विथ, यानी कि जो लौंग होता है अगर हमें लौंग में मिलावट करनी है तो हम कौन सा चीज़ उसमें मिलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, मदर क्लोव एंड क्लोव स्टाल्क्स। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है। आपके ऑप्शन है पोटैटो, टोबैको, धतूरा और टोमेटो। तो ट्रांसजेनिक प्लांट अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि ट्रांसजेनिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे पौधों के जीन को रखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, टोबैको। टोबैको एक ट्रांसजेनिक प्लांट था जो सबसे पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट के निर्माण के लिए हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेलुलोज एंड पेक्टिनेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि इसमें से कौन सा एल्कलॉइड्स है जो कि वोलेटाइल लिक्विड के रूप में यूज़ होता है। तो आपको बता दें कि जो निकोटीन है ये एक वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में यूज़ होता है, जैसे कि सिगार पीने में या फिर हुक्का पीने में, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो एक तरह से एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन इज आल्सो नोन एज, यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकल तरीके से भी यूज़ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच इवेल्युएशन ड्रग आर इवेल्युएटेड बाय मींस ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स। तो जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी ड्रग को इवेल्युएट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मस्ट बी सम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट एंड यूज टू एडल्टरेट द ओरिजिनल ड्रग इज। तो यदि आपने हमारा एडल्टरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज़ में मिलावट करते हैं तो जो मिलावट करने वाली चीज़ होती है वो चीप होती है, सस्ती होती है और अधिक मात्रा में मिलाई जाती है। तो जो हम मिलावट करते हैं चीज़ का उसे हम बोलते हैं एडल्टरेंट, ठीक है, और प्रोसीजर कहलाती है एडल्टरेशन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, एडल्टरेंट। अगला क्वेश्चन है दोज ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट एनिमल आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे
ड्रग्स जो कि हमें नेचुरल सोर्सों से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्रूड ड्रग। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि मैंने पीछे बताया था कि जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम बोलते हैं तभी जब वो हमें प्लांट से मिलता है। यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों की बात किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्रूड ड्रग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोज ड्रग विच आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट बट डिराइव फ्रॉम प्लांट, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं परंतु पौधे नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था कि उन्हें हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द मिक्सिंग ऑफ ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शियली विद द अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस इज नोन एज। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स है उसमें हम उसी से मिलता जुलता अगर कोई सब्सटेंस मिलाकर मिलावट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडल्टरेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि क्रूड ड्रग में नहीं है। तो आप देखेंगे सेना, ओपियम, कॉफ़ी, ये सभी क्रूड ड्रग है, लेकिन पैरासीटामॉल ये कंपोनेंट है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच क्लासिफिकेशन ड्रग आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज इज नोन एज। कहने का मतलब है यदि ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वह किंगडम, फाइलम, ऑर्डर और फैमिली या फिर जीनस, स्पीसीज के अकॉर्डिंग किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं। तो आपको मैंने ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ाया हुआ है, तो मैंने बताया हुआ है कि उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि फार्माकोग्नोसी से जुड़ा हुआ था और हमने फार्माकोग्नोसी से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व किया। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।